अरे वंदू, अजीत, अच्छा हो गया दोनों आ गए। चल देखो देखो कौन आया, देखो। आओ। कैसी हो? अच्छी है। देख मानो कौन आया बाबा। आई मैं पानी लेके आती हूँ। कैसी हो? अच्छी है। अरे आई ये तुम्हारे लिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी। आई ये तोहफे मेरी और अजीत की तरफ से आप सब लोगों के लिए। मानव, ये तुम्हारे लिए। अच्छा देखो ये सब। नहीं नहीं नहीं, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे और ना ही तोहफा लेने से इनकार करोगे। मानव, तुमने बहुत कुछ किया हमारे लिए, बहुत कुछ। वो सारा एहसान उतार तो नहीं सकूंगा मैं, लेकिन जताना चाहता हूँ कि उन सारे एहसानों का एहसास है मुझे। और फिर तोहफा नहीं, लेकिन अपनी बहन का प्यार समझकर स्वीकार कर लो। अरे हाँ हाँ बेटा, हमारा दामाद अपनी कमाई से पहली बार कुछ हमें दे रहा है, हम ना थोड़ी ना बोल सकते हैं। हाँ क्या? मैं अभी राखी के लिए ना थाली तैयार करती हूँ। नहीं दादा, मुझे नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया, यही काफी है मेरे लिए। देख रही है कितनी बड़ी हो गई बंदू। अभी शादी के पहले श्रावण के महीने में इसकी लिस्ट तैयार हो जाती थी कि राखी में ये चाहिए वो चाहिए, और अब देख रख ले। दादा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। और तो सबसे अच्छी बहन। बाबा, आई अब मैं चलता हूँ। शाम को आकर बंदों को ले जाऊंगा। अरे अजीत, आज त्योहार का दिन है, हमारे साथ खाना खा के जाओ। नहीं बाबा, आज नहीं, फिर कभी। मुझे ताई से मिलने उसके घर जाना है। वैसे उसने बुलाया नहीं मुझे, लेकिन आज के दिन मैं अपने आप को वहां जाने से रोक नहीं पाऊंगा। आई आई मैं अरे वाह, तुझे याद है तेरी आई अभी जिंदा है? मुझे तो लगा था कि अपनी बीवी के आई, साथ। मैं ना कभी अपना रिश्ता भूला था और नहीं भूलूंगा। घर छोड़ने का फैसला भी तेरा था। लेकिन घर छोड़ने के लिए मजबूर तो तूने किया था। आई, तू मुझे कभी समझ नहीं पाएगी। मुझे बता, कैसी है तू? मैं जैसी भी हूँ, तुझे उससे क्या मतलब? तू बायकोच्या पदरा घालून बाहेरून मला काही मदत करणार नाहीयेस। आई, मैं तुझसे बात करना ही बेकार है। ताई कहाँ है? मुझे ताई, ताई। वो गई है अपने पुराने घर, अपने उस नालायक पति के पास। एक वो बेटा है जो अपने आई का पल्लू नहीं छोड़ता है, और एक ये बेटा है जिसे अपने आई की कुछ पड़ी ही नहीं है। ताई वापस चली गई। अब देखना, ताई का भी अच्छा ही होगा। आई, तू मेरी बात मान, तू अपने घर चल, मेरे साथ चल। चल। मैं पागल हूँ क्या? ये अच्छा सा फ्लैट छोड़कर उस फटी चाल में जाऊं? मैं यही खुश हूँ। भाई, लेकिन हम सब साथ में। तू अपनी बीवी के साथ रहना उस राजमहल में, ठीक है? आई, तू ही हमेशा कहती है इंसान को अपनी गलती से कुछ सीखना चाहिए, तो फिर तू खुद अपनी गलती क्यों बार बार दोहरा रही है? वर्षा, आई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार मौका दे चुकी है तू बहनी को। तू खुद जानती है कि बहनी नहीं सुधरने वाली,
तो फिर से एक नया मौका देने की क्या जरूरत है? क्यों रहने दिया उसे इस घर में? अगर आई सही तो कह रही है ताई। आई माना कि एहसान करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन एहसान उस इंसान पर करना चाहिए जिसे उस एहसान की कद्र हो, उस इंसान पर नहीं जो सिर्फ विश्वासघात करना जानता। तू वहीनी को जानती है ना, वो सिर्फ धोखा देना जानती, और ऐसे लोगों से तो 4 हाथ दूर रहना चाहिए। अरे उसे भी तो उसकी गलती का एहसास होने दे। आई सुनो, बीती बातों को मन में रखकर अगर हम मंजूषा के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो उसमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? और सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता पुन्नी और रुचि की है। बड़ों के झगड़े, बड़ों की गलतफहमियां, इस बीच वो दोनों पीसती रहे, ये मुझे मंजूर नहीं है। आई जो भी हो, लेकिन बहिनी को इस घर में रखकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। आगे चलकर देखना, यही औरत तुझे बहुत दुख देने वाली है। तो वर्षा, मेरी आई का दिल ही कुछ ऐसा है, उसे चाहे कितनी भी ठेस क्यों ना लगे, लेकिन अच्छाई पर से उसका भरोसा उठता ही नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। आज भले ही तुम अपनी गलती मानकर यहां पर सबसे माफी मांग ली हो, लेकिन कल तुम कोई ना कोई नया गुल जरूर खिलाओगी। इसलिए आई ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई की इजाजत से तुम इस घर में वापस तो आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में वापस आने की इजाजत नहीं दूंगा। विनोद, नहीं मंजू, मुझसे माफी मत मांगो। मैं चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे वो माफी जो किसी में सुधार ना ला सके, वो माफी किस काम की? मंजू, एक बात कान खोलकर सुन लो, हम दोनों इस घर में एक छत के नीचे रहेंगे जरूर, लेकिन हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। विनोद, अर्चू, अर्चू तू जानती है, मैंने आज तक तुम पर किसी बात की जबरदस्ती नहीं की है, आज भी नहीं करूंगी। और तू ही तो कहती है कि तू मेरी आई नहीं, सहेली है, तो उसी हक से आज तुझसे पूछने आई हूं। क्या सोचा है बेटा तुमने अपने भविष्य के लिए? क्यों नहीं शादी के लिए तैयार होती? अर्चू, तू क्यों ऐसा सोचती है कि दोबारा शादी करके तू खुश नहीं रहेगी? आई, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं समझ रही हूँ बेटा, देख भी रही हूँ, और उसी की वजह पूछने यहाँ आई हूँ। बता मुझे क्या बात है? आई, मुझे मानव मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ये ऋषि घर पे आए थे, 15-20 दिन में मेरी और श्रावणी की शादी कराना चाहते हैं। आपकी शादी तो 1 साल पहले ही तय हो गई थी ना? तो हाँ, पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब बदल गया। अपनी पूरी जिम्मेदारी याद है, अपने वादे याद है, लेकिन पता नहीं क्यों श्रावणी के साथ शादी करने में मुझे इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? अर्चू, मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जिंदगी में इतना आगे बढ़ने के बाद मानव ना ही तुमसे कोई उम्मीद कर सकता है और ना ही तुम मानव की कोई उम्मीद पूरी कर सकती हो। यहाँ आने के बाद फिर से मुड़कर देखने का मतलब जानती हो? नुकसान, तुम्हारा और मानव का नुकसान, और तुम दोनों के साथ श्रावणी का नुकसान। मानव तुम्हें भूल भी नहीं पा रहा और श्रावणी की जिम्मेदारी छोड़ भी नहीं रहा है। इसका मतलब उसके साथ उसका रिश्ता होना ही होना है। तू समझने की कोशिश कर अर्चू, तू फिर से उसी भंवर में फंसती जा रही है। जो भी हो आई, लेकिन मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। अर्चू, आई 1 साल पहले मैं अपनी किस्मत से लड़ने निकली थी। हालात नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं मानव को छोड़कर चली गई। लेकिन आज फिर मेरी किस्मत मुझे वहीं लेकर आई।
जहां से मैंने शुरुआत की थी। आई मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मानव की और श्रावणी की शादी होकर रहेगी। अर्चू बेटा, जिस तरह तूने ये सच्चाई मान ली है, उसी तरह ये भी सच्चाई मान ले कि तू फिर से शादी करके जिंदगी में दूसरी शादी करना मानव की मजबूरी थी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं। मैं शादी नहीं करूंगी।